प्रश्नमाला 3.4 जिसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, जिसमें क्या पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग कर अपने को द्विघात समीकरण का मान निकालना था। अब इसमें क्या करना है, मान हमें वही निकालना है लेकिन श्रीधराचार्य विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? श्रीधराचार्य विधि द्वारा। श्रीधराचार्य विधि द्वारा हमें समीकरण का मान निकालना है। श्रीधराचार्य विधि में का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर यह जो होता है इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव। इसे हिंदी में कहते हैं विविक्तिकार। विविक्तिकार कहते हैं डी को, एंड इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। ठीक है ना। इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यह जीरो हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो, इसका मतलब इसके वास्तविक और इक्वल, रियल और इक्वल यानी वास्तविक और समान मूल होंगे। अगर डी का मान अगर जीरो आए तो इसका मतलब जो भी इक्वेशन के मूल होंगे वह वास्तविक और समान होंगे। फॉर्मूला समझ में आ गया? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन पहले हमें इससे करना है। और समीकरण कौन सी? समीकरण याद है? भूल गए? अगर भूल गए हो तो पहले वाला वीडियो पहले देखना। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है द्विघात समीकरण। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और डी है डिस्क्रिमिनेटेड, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान 0 है, इसका मतलब मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें तीन होते हैं, एक तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक तो होगा इसका मान बराबर, एक होगा इसका मान 0 से बड़ा, एक होगा इसका मान 0 से छोटा। अगर 0 से छोटा है इसका मतलब तो यह काल्पनिक है, इसके मूल ही काल्पनिक है। काल्पनिक। अगर 0 से बड़ा होगा इसका मतलब है वास्तविक और भिन्न, अलग अलग होंगे, मतलब दोनों मान समान नहीं होंगे। अगर 0 हो तो दोनों मान समान होते हैं, अगर 0 नहीं हो तो दोनों मान समान नहीं होंगे। और 0 से ही छोटा हो तो इसका मतलब इसके मूल ही काल्पनिक होंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन। पहला है 2x² माइनस 2√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये अपनी इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखो a क्या है? a बराबर क्या है? 2। b बराबर क्या है? -2√2। और c बराबर क्या है? 1। ठीक है। अब d में मान रख लो। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या है? -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 1 करो। 2 का स्क्वायर 4, √2 2 माइनस 8, 8 माइनस 8 बराबर 0। हमें क्या पता था? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 आए तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, समान होंगे। ये हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब करते हैं श्रीधराचार्य।
विधि से, श्रीधराचार्य विधि से। फॉर्मूला क्या बताया था? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब देखो इसकी वैल्यू तो अपन ने अभी निकाली थी, -b प्लस माइनस √ ये d की वैल्यू होगी अपॉन 2a। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लो फॉर्मूले में। माइनस b की वैल्यू क्या थी? -2√2 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या आई थी? d की वैल्यू ये देखो d बराबर क्या आया था? 0, तो √0 अपॉन 2a। 2a ये क्या था? 2। करो सोल्व इसको। -2√2 अपॉन 4, 2 का भाग इसमें देंगे, 2 से कट गया। अब देखो यहाँ पर था माइनस, माइनस क्या होगा? प्लस। ये माइनस कट के प्लस हो गया। अब √2 अपॉन 2 है, 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। तो एक √2 से एक √2 कट गया, क्या बचा? 1/√2। 1/√2। अब हमने क्या देखा था? मूल वास्तविक तथा समान होंगे, तो दोनों मूल क्या होंगे? 1/√2 1/√2 समीकरण के मूल होंगे। आया समझ में? नहीं आया तो नेक्स्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे तब आ जाएगा समझ में। इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 9x² प्लस 7x - 2 = 0। अब देखो अपने तो इक्वेशन ये थी ax² प्लस bx प्लस c = 0। यहाँ मान निकाल लो। a का मान किसके बराबर है? 9 की, b का मान 7, c का मान -2। फॉर्मूला क्या था? d बराबर b² - 4ac। b क्या है? 7, 7 का स्क्वायर करो तो 49 -4, a क्या है? 9, b क्या है? -2, माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 9 चौक 36, 36 दूना 72। कितना आ रहा मान? 121। अब 121 0 से बड़ा है छोटा? बड़ा है, अतः या तो लैंग्वेज ये लिखो d इज ग्रेटर देन 0। सो अतः समीकरण के मूल भिन्न भिन्न तथा वास्तविक होंगे। भिन्न भिन्न तथा वास्तविक होंगे। अब कैसे निकालना है? श्रीधराचार्य विधि द्वारा। श्रीधराचार्य विधि से -b प्लस माइनस √d/2a। b² - 4ac अपन ने निकाल लिया। -b मतलब माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आया? 121/2a। ये क्या था? 9। करो माइनस का 7 प्लस माइनस 21 का वर्गमूल क्या होता है? 11। 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11।
9 दूनी 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह लेने पर माइनस का 7 प्लस का 11 अपॉन 18। 11 में से 7 गए, कितने बचे? 11 में से 7 गए तो कितने बचे? 3 1 4 प्लस के 4, 2 से कट रहा है, 2/9। दूसरा है नेगेटिव साइन लेने पर। नेगेटिव साइन लेने पर क्या होगा? -7 -11 अपॉन 18 करो। माइनस के 7 माइनस के 11 माइनस के 18, नीचे भी 18, दोनों कट गए, क्या बचा? माइनस का 1। तो मूल कौन कौन से आए? अतः समीकरण के मूल एक तो 2/9, दूसरा -1 होंगे। आया समझ में? काफ़ी इजी था। सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी थी b² - 4ac से। फिर क्या करना था? श्रीधराचार्य विधि में से इसको सोल्व करना था। श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें वैल्यू रखनी है। ये जो यहाँ पर जो दो निशान है, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट। फिफ्थ वाला करते हैं इसका। x² + 4x + 5 = 0। अपने पास इक्वेशन क्या थी? ax² + bx + c = 0। डी क्या होता है? b² - 4ac। यहाँ पर a क्या है? a = 1, b क्या है? 4, c क्या है? 5। फॉर्मूले में लिखो d = b² - 4ac। मान रखो b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4 × 1 × 5, 4 का स्क्वायर 16 - 20। अरे ये तो माइनस के 4 आ गए। माइनस का 4 क्या है? d > 0। d का मान 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब क्या है? इसके कोई मूल नहीं होंगे। d > 0, सो अतः समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? समझ में आ गया? ठीक है, अब बाकी के आप कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन है, 3-4 तो हो गए, 2 और बचे होंगे, वो आप करना। अगर फिर भी नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ये दिए हुए हैं जिस पे आप व्हाट्सएप कर कोई भी क्वेरी वो पूछ सकते हो। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। क्या करना है? 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, हमें क्या दे रखा है? 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करनी है हमें।
जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं एक संख्या तो होगी x, माना संख्याएं हैं x और x प्लस 2। अब हमने 2 क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा? आप सपोज करो कि x माना 1 है, तो अगली विषम संख्या क्या आएगी? या दो क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या, यहाँ पर है विषम। अगली विषम संख्या क्या आएगी? 1 में 2 जोड़ो, कितने आएंगे? 3, 3 में वापस 2 जोड़ो 5, 5 में 2 जोड़ो 7। मतलब दो क्रमागत निकालनी है तो एक तो मानेंगे x और दूसरी मानेंगे x प्लस 2। अब ये बोल रहा है इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना दे रखा है हमें? 290। चलो स्क्वायर कर लेते हैं इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 290। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4x प्लस का 4, ये इधर लाएंगे तो माइनस इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसको सोल्व करेंगे। इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर ये आ जाए और जोड़ने पर 4x आ जाए। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले इसको गुणा कर लो। इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ। 286 को 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17 आ सके, 2 दूनी 4, 1 5, 572 आने चाहिए इसको तोड़ने पर। ठीक है, लेकिन इससे पहले इनमें कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो इसे ये छोटा हो जाएगा। चलो 2 कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन में, और यहाँ कॉमन लेने के बाद इधर भेज देंगे। इधर 0 है तो क्या होगा? ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कॉमन लेने पर, 2 कॉमन लेने पर x स्क्वायर प्लस 2x, इसका आधा क्या हो जाएगा? 143। अब काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखो, अभी अपने को 143 लाना है, इसके टुकड़े करने हैं। 143 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 11, 13। चलो इसको कर लेते हैं एक बार। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े करो। 11 से पहले किसी का भाग जा ही नहीं रहा है, तो 11 का भाग देंगे एक बार, 3 बचे, 11 तिया 33, 11 और 13, 2 ही टुकड़े आ रहे हैं इसके वैसे भी, 11 और 13। अब इनके दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 आ रहा है। इसका मतलब इसके टुकड़े क्या होंगे? 13x माइनस 11x, 143, इधर x स्क्वेयर। कैसे किया? इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए और देख लिया 2 ही आ रहे थे, 11, 13, और डिफरेंस कितने का आ रहा था? 2 का, है ना? हमें भी यही चाहिए था। इन दोनों में कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 13, या माइनस 11 कॉमन आएगा, तो x प्लस 13, x प्लस 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो। x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे तो x का मान एक तो आएगा माइनस का 13, एक प्लस का 11। अब हमें पॉजिटिव साइन वाली संख्या लेनी है, तो x बराबर क्या आ गया? 11। तो हमारी संख्या क्या होगी? एक तो 11, एक क्या है? x प्लस 2, 11 प्लस 2 बराबर 13। क्या आंसर क्या होगा? एक तो 11, एक 13। अब 11 ये माइनस 13, 11 कैसे? ये तो अब समझ में आ गया, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। x प्लस 13 बराबर 0 रखा, ये इधर प्लस का इधर गया तो माइनस के 13,
ऐसे आए थे। और x प्लस x माइनस 11 इक्वल टू 0 रखा तो x बराबर क्या आया 11। इस प्रकार आए थे ये इन दोनों का मान। देखो वापस बताता हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, दो क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं पूछी थी, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 290 निकालना है। अपन ने मान ली संख्या एक x दूसरी x प्लस 2, इन दोनों का स्क्वायर कर लिया किसके बराबर 290 के बराबर, ठीक है। निकाल लिया x का मान 11 आया और x में 2 जोड़ा तो 13, दोनों संख्याएं क्या आ गई 11 और 13। क्वेश्चन नंबर 4, हमें दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है 45, ठीक है ना। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। अपन ने माना संख्या है x और y। बड़ी संख्या क्या मानी x, छोटी क्या मानी y, अपन ने माना, ठीक है ना। ये तो बन गई समीकरण 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45, संख्याएं x y मान ली, इनके वर्गों का अंतर मान लिया। अब आगे वाली लाइन क्या बोल रही है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है y का वर्ग बराबर है किसके, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना, बड़ी संख्या क्या है x के 4 गुना के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर रख दो, x स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर बराबर 45, x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर 45, x स्क्वायर माइनस 16x y स्क्वायर का मान है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, y स्क्वायर का मान दे रखा है 4x। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस 4x, अब ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस 45 बराबर 0। अब हमें टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 45 और जोड़ने घटाने पर 4x आ जाए। तो 9 5 45, 9 5, साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वाली संख्या माइनस की, यह साइन लगेगा। जो बच्चे जो लिख लो x स्क्वायर माइनस 45, कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा, x माइनस 9, यहाँ पर प्लस के 5, x माइनस 9, x प्लस 5 x माइनस 9, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 प्लस के 9, और आंसर। लेकिन अब हमें क्या करना, नेगेटिव संख्या नहीं लेनी है, तो पॉजिटिव संख्या का क्या आएगी, x बराबर 9 और y क्या होगा, y स्क्वायर बराबर है 4x के। तो 9 इंटू 4, 9 चौक 36, y स्क्वायर बराबर 36, y क्या होगा, वर्गमूल लेने पर y बराबर 6। तो आंसर क्या आएंगे, x बराबर 9, y बराबर 6। कैसे किया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा था हमें 44, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या मान लिया 45। बड़ी संख्या अपन ने x मानी, छोटी y मानी, कुछ भी मान लो, कैसे भी मान लो। बड़ी संख्या छोटी संख्या का स्क्वायर दे रखा है बड़ी संख्या का 4 गुना, ठीक है। तो y स्क्वायर का मान हमने इक्वेशन में रख लिया, तो x स्क्वायर ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान माइनस 4x माइनस 45। अब इसके टुकड़े कर कर x का मान निकाला -5 और 9। हमें पॉजिटिव संख्या लेनी थी तो पॉजिटिव संख्या 9 ले ली। वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो 9 चौक 36, वाई स्क्वायर बराबर 36, वाई बराबर क्या हो गया 6। तो x का मान 9 और y का मान 6। लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 5। 16 को दो भागों में बांटना है। 16 को
दो भागों में बांटिए। क्वेश्चन नंबर 5, 16 को दो भागों में बांटिए। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। चलो अपन ने दो भागों में बांट लिया। लेट लार्जर पार्ट ऑफ बी एक्स, माना बड़ी संख्या है एक्स, छोटी क्या होगी? छोटी क्या होगी? 16 में से घटा लो, बड़ी संख्या एक्स मान लिया, टोटल है 16, उसमें से बड़ी मान ली अपन ने एक्स, छोटी क्या होगी? 16 में से एक्स। अभी क्या बोल रहा है ये? बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग क्या है? एक्स, इसके वर्ग का 2 गुना किसके बराबर है? छोटे भाग के वर्ग, छोटे भाग के वर्ग, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो अगर इसमें 164 जोड़ लेंगे तो दोनों क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, क्या दे रखा था? बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना छोटी संख्या के वर्ग से 164 अधिक है। जो लैंग्वेज दे रखी थी उसको हमने इक्वेशन में बना लिया। अब सोल्व करना काफ़ी इजी है, कब से कर रहे हैं, 4-5 वीडियो हो गए। 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। एक्स स्क्वायर माइनस 16 दूना 32, एक्स प्लस का 164। तो सबको इधर लेके आ जाओ। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर 32x, जोड़ेंगे इनको 420, इधर लाएंगे तो माइनस के 420 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो वापस 32 के टुकड़े करने हमें 2, आना कितना चाहिए? 420। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा? 420 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, वापस 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 का नहीं जा रहा है, 2 दूनी 4, 3 का जा रहा है, 3 तारी 9, 3 पंजे 15, 3 5 का जा रहा है, 5 7 35 7। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको ऐसे फॉर्म में करो कि जोड़ने घटाने पर 32 आए और गुणा करने पर तो 420 आ ही जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 तारी 12, 8 चौक 32, 5 दूनी 10, 7 तारी 21, 21 तो 42। देखो 42 इंटू 10, 420 आ गया। अपने किया 5 को 2 से गुणा किया 10, 7 को 2 से गुणा किया 14, 14 को 3 से गुणा किया 42। तो इसके दो टुकड़े क्या आ गए? 42x माइनस 10x, 42 में से 10 जाएंगे, क्या बचेगा? 32। ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके इनके टुकड़े आपको याद हो जाएंगे या फिर समझ में आ जाएंगे कि कैसे करना है इसको। बड़ी संख्या को ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से, छोटी को डायरेक्टली पावड़े से हो जाएगा। टेबल याद होगी आपको तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कॉमन क्या आएगा? x प्लस 42, माइनस कॉमन आएगा, माइनस के 10 x प्लस 42, 42 दोनों जगह कॉमन है, ले लो। x प्लस 42 x माइनस 10, x के दो मान, एक तो माइनस 42, एक प्लस का 10, हमें प्लस वाला लेना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10। और ये हमने बड़ी संख्या ली थी तो x बड़ी आ गई। छोटी के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 में से घटा लो 6, ये आ गई छोटी संख्या, ये आ गई बड़ी संख्या। ठीक है, एक बार लास्ट बार वापस देख लो। बड़ी संख्या x मानी, छोटी संख्या 16 में से x घटा लिया। हमें दे रखा था बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना छोटी संख्या के वर्ग से 164 कम है, तो हमने 164 जोड़ लिया तो दोनों क्या हो गई? इक्वल। अब इक्वेशन बना ली सोल्व करके,
इसके 2 टुकड़े कर लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से देख लिए कि क्या हो सकते हैं टुकड़े, और सोल्व किया तो x का मान आया 10 और छोटी संख्या 6। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। प्लीज़ शेयर आवर वीडियोस